क्लास 4 का मैथ अध्याय 16 है आकृतियाँ। तो यहाँ देखिए, आपने अपने आसपास कई ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जिन्हें हम लुढ़का सकते हैं। लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही चिन्ह लगावे। तो ये लुढ़कने वाली है तो इस पर सही चिन्ह लगा देंगे। ये भी लुढ़केगा, ये नहीं लुढ़केगा। फिर ये ढोलक ऐसे लुढ़क जाएगा, उसके बाद बॉल लुढ़केगा और ये लुढ़क जाएगा। अब कह रहा है ऐसा क्यों है कि मेज किताब जैसी चीज़ें लुढ़कती नहीं हैं। आइए इसे समझे। एक गेंद के ऊपर हाथ फेरिए, क्या इसमें कहीं कोने या किनारे हैं? तो लिखेंगे नहीं, यहाँ हो जाएगा नहीं, इसमें कहीं कोने या किनारे नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है क्या वह कहीं पर चपटी यानी सपाट है? तो फिर इसमें भी हो जाएगा नहीं, लिखेंगे नहीं, वह कहीं पर चपटी यानी सपाट नहीं है। जैसी सतह आप किताब में देखते हैं। तो उसके बाद आइए अब ढोलक पर हाथ फेर कर देखते हैं। क्या ढोलक में जिस हिस्से को हम हाथ से मार कर बजाते हैं वह किताब की सतह जैसा चपटा यानी सपाट है? तो लिख देंगे हाँ। अब आगे प्रश्न है, जिस स्थिति में ढोलक लुढ़कती है उस पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए, इस परिस्थिति में ढोलक नहीं लुढ़केगी, इस परिस्थिति में लुढ़कती है तो इस पर सही का निशान लगाएं। आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास की ऐसी वस्तुएं चीज़ें ढूंढिए और बताइए जो कि सभी तरफ से सपाट हो। तो किताब, पासा, कॉपी, डस्टर। गेंद जैसी घुमावदार चीज़ें हैं ढोलक, बेलन, चक्का, अमरूद। और दोनों तरह की घुमावदार भी और सपाट भी है ढोलक, चकला, कटोरा, प्लेट। अब है आप आइए अब सभी तरफ से सपाट चपटी आकृति को समझे। आपने पासा तो देखा ही है। एक पासे को हाथ में लेकर देखिए, उसकी सतह पर अपनी उंगली फेरिए। जहाँ से पासा सपाट है ऐसी कितने सतहें हैं? तो ऐसी 6 सतहें हैं। 1 2 3, एक पीछे 4 5 और एक नीचे 6। डिब्बे की सतह पर अपनी उंगली फेरिए, सपाट सतहें कितनी है? तो डिब्बे पर भी 6 सपाट सतह है। जैसे मान लीजिए यह है एक डब्बा है, या डब्बा नहीं है पर मैं मान लिए तो सतह इसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब आगे कह रहा है, अब आप भी माचिस का एक खाली डिब्बा और एक लूडो का पासा लाइए। इन दोनों वस्तुओं के कोने, किनारे और सतह पहचानिए और गिनकर नीचे की तालिका में भरिए। तो कोनों की संख्या, तो देखिए कोना इसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 कोना हुआ और 5 6 7 8 कोना हुआ। किनारा इसको बोलते हैं, इसको। तो 1 2 3 4 किनारा हो गया और इधर 5 6 7 8 किनारा हो गया और ये किनारा बाकी है 8 1 9 10 और फिर 2 इधर किनारा 11 12। इसी को यहाँ लिखेंगे किनारों की संख्या 12, सतहों की संख्या 6। तो लूडो के पासा में भी 8 कोना होगा, 12 किनारा होगा और 6 सतह होगा। अब कह रहा है क्या दोनों वस्तुओं में कोनों, किनारों और सतहों की संख्या एक समान है? तो लिखेंगे हाँ। क्या दोनों वस्तुएं एक जैसी दिखती है या अलग अलग? आइए पता करें। माचिस का एक डिब्बा और लूडो का एक पासा लीजिए। दोनों की हर एक सतह पर 1 से शुरुआत करते हुए अंक लिखिए। तो पहले 2 का आंसर लिख ले। दोनों वस्तुएं एक जैसी नहीं दिखती है।
लिखेंगे दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखती है। अब है लिखे गए अंकों को नीचे दिए गए खाली स्थानों में भरिए। तो 1, अब जैसे मान लीजिए यह माचिस है, मान लेते हैं यह माचिस का डिब्बा है, तो इस पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से। तो इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देना है। जैसे इस पर 1, इस पर 2 लिख दिए, इस पर 3 लिख दिए, इस साइड 4 नीचे चला जाएगा, इधर 5 चला जाएगा और इसके नीचे 6 चला जाएगा। तो इस तरह से, तो इसी तरह से इसमें भी 6 सतह है, तो इसमें भी लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है माचिस का डिब्बा वो पासा लेकर पेंसिल से उसके अलग अलग सतहों को नीचे बनाइए। तो माचिस का डिब्बा, तो माचिस का डिब्बा तो सतह बनाएंगे तो 1 में ऐसे बनाएंगे, फिर 2 में भी हो जाएगा ऐसे, 4 में 3 में, 4 में सभी सतह बनाना है, उसमें जितना सतह है सभी सतह बनाना है। और ये एक छोटा है। अब है लूडो का पासा, तो इसमें सभी बराबर होगा, माचिस में सभी आयताकार होगा और पासा में सभी सतह वर्गाकार होगा। बिना स्केल का है इसलिए थोड़ा हो जा रहा है, छोटा बड़ा आप स्केल से बनाएंगे, बराबर बराबर वर्ग के आकार का होना चाहिए। अब है क्या माचिस के डिब्बे की सभी सतहें एक जैसी है? तो सभी सतहें नहीं, इसमें हो जाएगा नहीं, सभी सतहें एक जैसी नहीं है, छोटा बड़ा है। जो सतह एक जैसी दिखती है उनमें एक जैसा रंग भरिए, इनके आकार पहचानिए। तो रंग भरना है एक जैसे सतह पर और इनके आकार पहचानिए। तो आकार, इनके आकार आयताकार, आयताकार हैं। क्या पासे की सभी सतह एक जैसी है? तो लिखेंगे हाँ। अब इनके आकार को भी पहचानिए। तो इनके आकार वर्गाकार हैं। अब है क्या माचिस के डिब्बे और पासे की सतहों में कोई अंतर है? अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हाँ, माचिस के डिब्बे और पासे की सतहों में अंतर है। अब अंतर क्या है सो लिखेंगे, तो लिखेंगे माचिस की सतहें आयताकार हैं, किंतु पासे की सतहें वर्गाकार है। अब कह रहा है लूडो के पासे के सभी सतहों का आकार वर्ग जैसा है। ऐसे डिब्बे या अन्य वस्तुएं जिनके
सभी सतहों का आकार वर्ग जैसा हो उन वस्तुओं के आकार को हम घन कहते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं में कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जिनके आकार घन है, उनके नाम लिखिए। तो घन है लूडो का पासा, आइस क्यूब, गत्ते का बक्सा, फोम क्यूब, चीनी के टुकड़े, लकड़ी का बक्सा। अब है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके आकार घनाभ है। तो घनाभ है माचिस, डस्टर, किताब, कॉपी, मोबाइल, दरवाजा। अब कह रहा है आइए अब हम एक घनाभ आकार की वस्तु की तुलना एक गेंद से करें। एक घनाभ डिब्बा और एक गेंद लीजिए। तो यहाँ एक घनाभ डिब्बा है और यह एक गेंद है। तो अब कह रहा है इन दोनों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। डिब्बा में कोनों की संख्या 8, गेंद में 0। डिब्बा में किनारों की संख्या 12 होती है, गेंद में 0। समतल की संख्या डिब्बा में 6, गेंद में 0। वक्रतल की संख्या डिब्बा में 0 और गेंद में 1। अब है क्या आपको घनाभ में कोई वक्रतल मिलता है? तो लिखेंगे नहीं। क्या गेंद में आपको कोई समतल मिला? तो लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है रसोई का चित्र देखकर नीचे बनी सारणी भरिए। कटोरी नुमा गोल चीजें। तो कटोरी, प्लेट, थाली, गिलास, बीकर। गेंद नुमा गोल चीजें, गेंद, गोला, गोली, अमरूद, आलू। रोटी नुमा गोल चीजें, रोटी, पूरी, लिट्टी, पापड़। इसमें एक चकला जोड़ सकते हैं, चकला। अब कह रहा है ऊपर चित्र में चूड़ी और सिक्के की मदद से गोल घेरा बनाया गया है। यहाँ चूड़ी की मदद से और सिक्के की मदद से। तो कह रहा है आप भी अपने आसपास से स्कूल में 3-4 चीजें लीजिए, उनकी मदद से गोल घेरा बनाइए। जिन चीजों में आपने गोल घेरा बनाया उनका नाम भी लिखिए। तो आपने किस चीज की मदद से गोल घेरा बनाया? चूड़ी से कहाँ बनाया? कॉपी पर। सिक्का से कॉपी पर। कटोरा से कॉपी पर। गिलास से मैदान में। क्या गोल घेरा ठीक ठाक बना? तो लिखेंगे हाँ। अब कह रहा है अगला प्रश्न आप हर रोज कोई न कोई खेल तो खेलते होंगे, उनमें से ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिनमें गोल घेरा बनाना पड़ता हो और उन खेलों में आप गोल घेरा कैसे बनाते हैं यह भी लिखिए। तो खेल का नाम बोल बच्चे कितने, तो इसमें गोल घेरा बनाते हैं। बूढ़ी कबड्डी, तो इसमें 2 गोल घेरा बनाते हैं, एक इधर और एक इधर, एक दूसरे के अपोजिट साइड होता है। प्रकार, प्रकार से ऐसा गोल घेरा बनाते हैं। अब कह रहा है इन तीनों आकृतियों की मदद से कुछ डिजाइनें बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो इसके मदद से यह डिजाइन बनाना है, इसमें रंग भरना है। अब कह रहा है 2-2 दोस्तों की टोली बनाइए, अलग अलग लंबाई की डोरी और डंडियाँ लीजिए। स्कूल के मैदान में डंडी और डोरी की मदद से गोल घेरा खींचिए। प्रश्न है यह बच्चे खुद खींचेंगे, उसके बाद क्या सभी के गोल आकार बराबर हैं? तो नहीं, सभी टोली का अलग अलग आकार होगा। किस टोली का गोला सबसे छोटा है? तो टोली ए का गोला सबसे छोटा है। किस टोली का गोल घेरा सबसे बड़ा है? तो टोली सी का गोल घेरा सबसे बड़ा है। सभी टोलियों से कहिए कि वे अपने बनाए गोल घेरे में छोटा गोल घेरा बनाए। जैसे इस तरह से एक घेरा बनाया हुआ है गोल, तो इसके अंदर फिर एक छोटा गोल घेरा बनाए। पहले से छोटा गोल घेरा बनाने पर डोरी की लंबाई को, पहले से एक घेरा है और पहले से छोटा गोल घेरा बनाने पर डोरी की लंबाई को छोटा करना पड़ा। यानी डोरी की लंबाई कम करने में गोल घेरे का आकार छोटा हो जाता है। यदि डोरी की लंबाई बढ़ा देंगे तो गोल घेरे का आकार
बढ़ जाएगा। जिस डोरी से गोल घेरा बनाते हैं उसे गोल घेरे की त्रिज्या कहते हैं, इसे त्रिज्या कहते हैं। नीचे दिए गए गोल घेरे की त्रिज्या नाप कर लिखिए। तो ऐसे त्रिज्या को ऐसे नाप कर लिखेंगे। 1.5 है, 1.5 सेमी है। इसको मापेंगे तो 1.2 सेमी है। इसे मापेंगे 1.7 सेमी है। यह 1.7 सेमी है। इसे मापेंगे 1.4 सेमी है। 1.4 सेमी। इसे यहाँ ही लिखना चाहिए था 1.5 सेमी, 1.2 सेमी। यहाँ सुंदर लग रहा है, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं। अब कह रहा है त्रिज्या को आधा व्यास यानी अर्ध व्यास भी कहते हैं। त्रिज्या को अर्ध व्यास भी कहते हैं। यदि गोले अ का आधा व्यास सेंटीमीटर है तो अ का आधा व्यास कितना है, यहाँ देखना होगा। 1.5 सेंटीमीटर है तो इसी को यहाँ लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर है। तो उसका पूरा व्यास कितना होगा, तो आधा है 1.5 तो पूरा हो जाएगा 3 सेमी। 1.5 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 सेमी। नीचे दिए गए चित्र में नाप कर लिखिए। इसी तरह पिछले पृष्ठ पर बने चारों गोल घेरे का व्यास बताइए, वो नाप कर लिखिए। तो गोल घेरे अ का व्यास, तो अ का व्यास है 3 सेमी। ब का व्यास, तो ब का देखते हैं कितना है, 1.2। त्रिज्या है तो इसका व्यास हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 2.4, तो ये हो गया 2.4 सेमी। अब है स का व्यास, 1.7 है, त्रिज्या है तो त्रिज्या में 2 से गुना करते हैं तो व्यास हो जाता है, तो 2.14 सेमी। दो दशमलव 14 सेमी। अब गोल घेरे द का व्यास, तो द का व्यास देखिए 1.4 त्रिज्या है तो 2 से गुना करेंगे तो 2.8 सेमी, तो इसको लिखेंगे 2.8 सेमी। अब कह रहा है अगला प्रश्न है, अब बताइए गोल घेरे अ का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का, गोल घेरे अ का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का दोगुनी या आधा है, तो दुगुनी है, इसमें दुगुनी लिख देंगे। गोल घेरे ब का व्यास, गोल घेरे ब का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का दुगुनी है। गोल घेरे स की त्रिज्या उसी गोले के व्यास की आधी है, त्रिज्या आधी हो जाती है। गोल घेरे द का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का दुगुनी है। अब अगला प्रश्न है, क्या आप एक ही केंद्र पर 3 या 4 अलग अलग आकार के गोल घेरा बना सकते हैं? सामने दिए गए केंद्र पर 3-4 वृत्त बनाइए, फिर उनमें अलग अलग रंग भरिए। जैसे एक ये है
तो 3 या 4 कह रहा है, तो फिर एक वृत्त ऐसे बना देंगे, फिर दूसरा वृत्त ऐसे बना देंगे, तीसरा वृत्त ऐसे बना देंगे। ये पूरा गोला नहीं हो रहा है, आप प्रकार से बनाएंगे तो पूरा गोला होगा। प्रकार और पेंसिल से बनाएंगे। अब इसको ऐसे रंग भर देंगे, फिर इसमें दूसरे कलर का रंग भरेंगे, फिर इसमें दूसरे कलर का रंग भरेंगे। अब इसके बाद जैसे इसमें लाल भर देंगे, फिर इसमें दूसरे कलर का भर देंगे, तो इस तरह से इसमें रंग भर देंगे। चलिए, केंद्र की तलाश कह रहा है, पहिए के केंद्र पर बिंदु लगाइए। यह एक पहिया है, तो इसका केंद्र क्या होगा? बीच होगा, एकदम बीच में होगा। अब कह रहा है गोल घेरा यानी वृत्त के केंद्र पर बिंदु लगाइए, तो इसका जो यह प्रकार रखा हुआ है यही बिंदु होगा, यहीं पर है, बिंदु पर ही प्रकार रखते हैं। अब कह रहा है इस गोल घेरा यानी वृत्त के केंद्र का पता कैसे लगाएंगे? इस गोल घेरा को वृत्त के केंद्र का पता कैसे लगाएंगे? तो केंद्र का पता लगाने के लिए इसे 2 बार आधे आधे मोड़ेंगे। आधे आधे पर मोड़ेंगे। बीच का जो कोना बनेगा वही वृत्त का केंद्र होगा। अब यहाँ देखिए, ये कागज था गोला, इसको मोड़ दिया है यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से इसको मोड़ दिया है, और बीच में दोनों सलवटें जहाँ आपस में कटती है, यह बीच में जो कोना बना है वही इसका केंद्र है। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।